सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो आता है YouTube की तरफ से, और YouTube की वीडियोस में जो आपको देखने को मिलते हैं एनोटेशंस, वो 2 मई के बाद में कोई भी क्रिएटर नया ऐड नहीं कर पाएंगे। वो ऑप्शन जो है वो YouTube निकाल रहा है। जो पुराने एनोटेशंस है दोस्तों वो रहेंगे, लेकिन वो एडिटेबल नहीं होंगे। एनोटेशंस मतलब आपको मोस्ट कॉमनली जो मिलते हैं वीडियोस में टेक्स्ट ओवरलेस देखने को, तो वो हालांकि मोबाइल फोन्स पे कभी विजिबल थे ही नहीं। तो अभी YouTube ने फैसला किया है कि यहां पे आपको ऑप्शन मिलने वाला है सिर्फ एंड स्क्रीन का या फिर कार्ड्स का। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बाकी अगर आप एक व्यूअर हैं तो टेंशन की बात नहीं है। जो आप देखते आ रहे हैं वही आपको देखने को मिलता रहेगा। तो अगला अपडेट यहां पे है वो आता है निंटेंडो की तरफ से, और निंटेंडो ने कंफर्म कर दिया है कि एंड्रॉइड फोन्स में आपको जो मिलेगा सुपर मारियो रन, वो दोस्तों अवेलेबल हो जाएगा 23 मार्च से। फिलहाल आपको ये गेम दिखता है प्ले स्टोर में, लेकिन यहां पे आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है सिर्फ प्री रजिस्टर का। तो अब आप 23 मार्च को उसको डाउनलोड कर पाएंगे। यहां पे आपको मिलने वाला है वर्जन 2 का अपडेट लॉन्च के साथ में ही, तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरा यहां पे अगला अपडेट है वो है Samsung Galaxy S8 के बारे में, और बहुत सारे पोस्टर्स ने ये अनवील किया है कि जो फोन की लॉन्च डेट है वो होने वाली है अप्रैल के महीने में। बहुत सारी इमेजेस यहां पे देखने को मिला है कि जो डेट दिखाई जा रही है वो है 2017 4th मंथ। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली किस दिन कौन से रीजन में कैसे क्या लॉन्च होगा। दुबई आई बिलीव शायद सबसे पहले आ जाएगा यूएस के साथ में। तो आपके लिए आने वाली है S8 की अनबॉक्सिंग वीडियो। वो वीडियो तैयार रहिए, बने रहिए। हम सभी देखते हैं कि 29 मार्च को सैमसंग क्या अनाउंस करता है गैलेक्सी S8 के बारे में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है जो आती है एप्पल की तरफ से, और एप्पल प्लान कर रहा है $500 मिलियन को इन्वेस्ट करने का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाइना में। यहां पे दोस्तों 2 सिटीज के नाम सामने आए हैं जो कि हैं शंघाई और सुजोहू। अब यहां पे एप्पल जो है वो बात ये करता है कि जो लोकल चाइनीज स्टूडेंट्स हैं वहीं से ही उनके टैलेंट को काम में लिया जाए, और उनको R&D के अंदर इंक्लूड अगर कर दें एप्पल के लिए तो शायद वो कुछ और अच्छा डेवलप करें एप्पल के लिए। अब डेवलप करना तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने डिवाइसेस में लगाओगे तो ही तो कुछ बात बनेगी ना यार। डेवलप कर करके अपने शेल्फ में जमा कर रखोगे तो कैसे सेंस बनता है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है मोटोरोला मोटो G5 के लिए। फ्लिपकार्ट ने ये कहा है कि जो G5 Plus है वो अपनी कैटेगरी का फास्टेस्ट सेलिंग फोन है। अभी ये नहीं बताया कि कितने बिके कितने नहीं बिके, कितने सेकेंड्स में जो स्टॉक खत्म हो गया, जो भी है। लेकिन यहाँ पे अपडेट ये कहते हैं कि ये मोटो G5 Plus जो है वो अपनी कैटेगरी का आज तक का फास्टेस्ट सेलिंग फोन है फ्लिपकार्ट के ऊपर। अगर आपने परचेज किया तो आप मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में कि आपको फोन मिला, डिलीवरी हुई, अगर हुई तो आपको फोन कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है SpaceX के लिए, और SpaceX ने यूएस मिलिट्री का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जीत लिया है। अभी एक GPS सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं 2019 में। तो यहाँ पे शुरुआत जो थी वो थोड़ी लड़खड़ाने वाली थी SpaceX के लिए, लेकिन उसके बाद में बैक टू बैक जो है वो काफी सारी गुड न्यूज मिल रही है। नासा के साथ मिलकर काम करने वाला है, उसके अलावा जो और प्राइवेट कंपनीज उनके लिए काम करने वाला है। तो वो एक अच्छी चीज है, और आगे चल के शायद ऐसा लगता है कि स्पेस के लिए कुछ कमाल कर देगा SpaceX। और यहां पे जो एक और प्लान है कि माइक्रो सैटेलाइट्स जो है वो लगाने के बाद में पूरी दुनिया में इंटरनेट का जाल सैटेलाइट्स के जरिए देखते हैं कि SpaceX का वो प्लान कंप्लीट हो पाता है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे रोबोट्स ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। मैं आपसे हमेशा बात करता हूँ कि रोबोट्स जो है वो सर्जरीज में आने वाले हैं, काफी ज्यादा प्रिसाइज सर्जरीज करने वाले हैं, और न सिर्फ करने वाले हैं, वो काफी टाइम से कर भी रहे हैं और डे बाय डे आगे इंप्रूव हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे रोबोट्स ने एक हियरिंग इम्प्लांट के लिए सर्जरी करी जो कि इनर ईयर में लगाया जाने वाला था, और यहाँ पे ये सक्सेसफुल सर्जरी हो चुकी है। बहुत ज्यादा रिस्की थी क्योंकि यहाँ पे जो प्रिसीजन दोस्तों था वो 25 माइक्रोन, मतलब उस लेवल का दोस्तों यहां पे था कि मतलब इंसान के बाल से भी छोटे एरिया के अंदर अगर आपको मूवमेंट करना है तो वो कितने कमाल की बात है। और यहां पे रोबोट्स ने काम कर दिखाया बिल्कुल सक्सेसफुली। तो आगे चल के ऐसे ही और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज जो है वो रोबोट्स कर पाएंगे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी और बहुत अच्छे प्रिसीजन के साथ में। दोस्तों अगला अपडेट है वो है वीवो के महान Vivo Y66 के लिए। आपने अगर मेरी सुबह वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि थी जनहित में जारी, तो जाके देख लीजिए।
सेल्फी है दुनिया में और कुछ है नहीं। फोन जो है वो लॉन्च कर दिया है बस 14,980 रुपए का। तो सर अगला अपडेट यहाँ पे है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से, और ये बोलते हैं कि इंडिया में 2022 तक दोस्तों जो स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ पे दोस्तों चाहिए स्किल्ड लेबर टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, वो होने वाले हैं 4.7 मिलियन। मतलब 2022 तक दोस्तों वो ये टाइम होने वाला है जब 5G आने वाला होगा, एकदम पीक पे होगा इंडिया में। और आप जानते हैं कि इंडिया दोस्तों आगे अभी कितना और ग्रो करना बाकी है इस तरह के फील्ड्स में। तो 4.7 मिलियन दोस्तों यहाँ पे डिमांड होने वाली है लेबर्स की। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने आप को थोड़ा सा आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है टेलीकॉम की तरफ कि आपको कैसे क्या आगे चल के प्लानिंग कंप्लीट करनी है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है एक्सरेज के लिए, और ये एक्सरे दोस्तों इंसान की बॉडी का नहीं किया गया, यहाँ पे चिप्स का एक्सरे किया गया, जो कंप्यूटर चिप्स दोस्तों हैं उनका एक्सरे किया गया, और उसके बाद में इंटरनल्स को बिल्कुल क्लियरली देखा गया कि अच्छा अंदर से क्या, कहां पे क्या कनेक्शन जा रहा है। और ये जो चीज दोस्तों है ये निकल के आती है दो कामों के लिए। पहला जो है वो तो है वेरिफिकेशन के लिए कि जो चिप है वो बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं किया गया है, मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी ने कुछ अपना अलग से सर्किटरी ऐड कर दी हो। और दूसरी बात दोस्तों ये है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, मतलब आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना, आपके पास में एक रेडी प्रोडक्ट है, आपको रेप्लिकेट करना है, आपने उसको स्कैन किया, आपने इंस्टेंटली उसको दोबारा से बना लिया। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है और आगे चल के शायद दोस्तों टेक्नोलॉजी के फील्ड में और आगे हमारी मदद करेगी कि कैसे आप रेप्लिकेट कर पाएंगे चीजों को, या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ही कमाल की चीज है, वेरिफिकेशन तो साथ में है ही। तो अगला अपडेट है वो आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, और माइक्रोमैक्स जो है वो मार्च के महीने में लॉन्च करने वाला है एक फोन जहां पे होने वाले हैं ड्यूअल कैमराज। देख के इसके लक्षण मेरे को ठीक लग नहीं रहे हैं। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और अभी लॉन्च जब करेंगे तब देखते हैं कि क्या होता है। बाकी फिलहाल तो ये कहूंगा कि भैया आपसे ना हो पाएगा। अब देखो लॉन्च जब करते हैं तो क्या प्राइस होती है और क्या कुछ करते हैं, लेकिन ये पहले तो बड़ी हाइप बनाते हैं, 20 आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बाद में आता कुछ है नहीं। तो देखते हैं क्या करता है माइक्रोमैक्स ड्यूअल कैमरा के साथ में। दोस्तों अगला अपडेट यहाँ पे है वही बहुत ही कमाल की चीज है, जो कि एक नया इनिशिएटिव दोस्तों सामने आया है बेंगलुरु के लिए। अब बेंगलुरु में दोस्तों हो क्या रहा है कि एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है वाईफाई डब्बा को लेके। अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा था कि जो ट्राई दोस्तों है वो भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे वो नेशन वाइड जो है वो वाईफाई प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि ये फ्री वाईफाई नहीं होगा, बहुत ही चीप होगा, लेकिन फिर भी नेशन वाइड होगा। अब वो चीज दोस्तों देखिए कब होगी वो तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल की जो कंसेप्ट है बेंगलुरु में वो ये है कि आपको बहुत सारे लोकलाइज्ड वाईफाई हॉटस्पॉट्स मिलते हैं। मान लीजिए कोई चाय की दुकान है, कोई ग्रोसरी स्टोर है, कोई ठेले वाला है, तो यहां पे दोस्तों उन्होंने लोकलाइज्ड जो है वो वाईफाई हॉटस्पॉट्स को क्रिएट किया है। और जो टैरिफ है वो बहुत ही सस्ता है, 2 रुपए के अंदर आपको मिलता है 100 MB, 10 रुपए के अंदर आपको मिलता है 500 MB, और 20 रुपए के अंदर आपको मिलता है 1 GB। जो तीनों दोस्तों वैलिडिटी है वो 24 घंटे के लिए। आप अपना एक कूपन खरीद लीजिए और वहां पे आप उस डेटा को यूज कर पाएंगे। तो काफी अच्छा कंसेप्ट है और बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे जो है वो लिस्ट में नाम है, मतलब पूरे बेंगलुरु में जगह जगह पे आपको ऐसे हॉटस्पॉट्स मिलेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है वो अगर छोटे लेवल पे ऐसे अगर सिटीज में सामने आता है तो वो भी एक अच्छी बात है कि हम एटलीस्ट पब्लिक में भी अलग अलग जगह पे हमको सारा ऐसा कवरेज जो है वो मिल जाएगा, और बहुत ही सस्ते वाउचर्स हैं और ऐसे में हमको वाईफाई मिलेगा। अच्छा ट्राई जब लेके आता है नेशन वाइड तो वो एक बहुत अच्छी बात है। बाकी दिल्ली में तो लोग वेट कर रहे हैं वाईफाई का, देखो कब आता है। तो सिर्फ अगला अपडेट यहाँ पे है वो है एप्पल एयरपॉड्स के लिए, और लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो एप्पल को दोस्तों मिले हैं पेटेंट्स, उनकी मदद से ये हो सकता है कि एप्पल आगे चल के जो एयरपॉड्स के अगले वर्जन आएंगे उनमें दोस्तों बिल्ट इन हार्ट रेट मॉनिटर को लगा सकता है, और इसके अलावा उनमें नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिलेगा। अब सैमसंग का जो गियर आइकन एक्स था वहां पे आपको दोस्तों ऑप्शन मिलता था हार्ट रेट मॉनिटर का। अब एप्पल भी ये काम करने वाला है और देखते हैं कि कब लेके आता है। शायद इस साल का जो अगला आईफोन होगा उसके साथ में एयरपॉड्स का वर्जन 2 आएगा। अब वो किस नाम से आएगा, क्या वहां पे अलग फीचर्स होंगे एग्जैक्टली वो देखते हैं सितंबर में, या सितंबर में लॉन्च होता है ना, देखते हैं जब लॉन्च होगा तब एप्पल क्या कमाल करता है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है वाईफाई को लेके। आप बहुत परेशान होंगे ना कि मेरा वाईफाई बहुत स्लो है, वाईफाई ठीक से चल नहीं रहा है। तो यहां पे दोस्तों एक नई टाइप की रिसर्च सामने आई है जो ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट रखती है कि हम इंफ्रारेड की मदद से भी वाईफाई को काम में ले सकते हैं। यहां पे ट्रेडिशनल रेडियो वेव्स को दोस्तों काम में ना लेके इंफ्रारेड को काम में लिया जाएगा। इससे ड्रॉबैक तो ये होगा कि जो सिग्नल्स हैं वो अक्रॉस वॉल्स पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में आपको हर एक रूम के लिए एक अलग एंटीना सिस्टम चाहिएगा। लेकिन यहां पे दोस्तों स्पीड निकल के आई है वो 40 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की है। मैं आपको बता दूं कंपैरिजन के लिए कि फिलहाल दोस्तों जो वाईफाई का स्टैंडर्ड है 802.11 AC उसकी जो स्पीड है वो है 1 गीगाबिट्स पर सेकंड तक। तो ऐसे में 40 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की आपको मिलेंगी वाईफाई स्पीड्स। यहां पे अलग अलग स्ट्रीम्स दोस्तों काम में ली जाएंगी इंफ्रारेड की, जिससे आप एक ही साथ एक ही रूम में बहुत सारे डिवाइसेस को काम में ले पाएंगे। जो मतलब
कंसेप्ट है वो कमाल का है, लेकिन इसके लिए आपको बाद में रिसीवर्स भी चाहिएंगे अपने लैपटॉप्स के लिए, अपने कंप्यूटर्स के लिए, अपने मोबाइल फोन्स के लिए रिसीविंग मॉड्यूल्स। तो वो एक अलग चीज है, अब वो इंप्लीमेंट कब होगा वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसे में 40 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की स्पीड का अगर आपको वाईफाई मिल जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो सुनो, फाइनल अपडेट है वो है हमारे महान नेटवर्क एयरटेल के बारे में। एयरटेल ने अभी एक एड चलाना स्टार्ट कर दिया है कुछ 2 दिन पहले से, और वहां पे बोलते हैं कि फास्टेस्ट इंडियन नेटवर्क, मतलब फास्टेस्ट नेटवर्क है, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अब यहां पे दोस्तों ट्राई की जो रिपोर्ट थी आपको बताता हूं, मैंने आपको पहले बताया है न्यूज में, जनवरी का जो महीना था उसमें एयरटेल इंडिया का फास्टेस्ट नेटवर्क था डाउनलोड्स के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिसंबर में जियो नंबर 1 पे था, और फरवरी के अंदर जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है उसमें भी जियो नंबर 1 पे है, एयरटेल जो है वो है नंबर 3 पे फरवरी के महीने में। ये दोस्तों ऑफिशियल डेटा है जो बोलता है ट्राई। अब इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि जनवरी में एयरटेल नंबर 1 पे था, फिर वो ऊपर नीचे जो है वो चलता रहता है बेसिकली। एयरटेल दोस्तों यहां पे अभी एक ऐड लेके आता है जिसमें बेस बनाया गया है स्पीड टेस्ट, जो मोबाइल ऐप मिलती है, जो बेसिकली ओखला जो है कंपनी, जो कंप्लीट बैकअप है इसका, तो वो स्पीड टेस्ट के दम पे एयरटेल बोलता है कि वी आर द फास्टेस्ट। जबकि उसके अंदर भी दोस्तों यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं कि अगर आप आपके फोन की प्राइमरी सेकेंडरी सिम में चेंज करते हैं तो स्पीड टेस्ट जो ऐप है वो ठीक तरीके से पकड़ नहीं पाता है कि आपने कौन सी सिम से क्या टेस्ट किया है। और एयरटेल में बोला है भैया प्रूफ का है, प्रूफ का है, तो ट्राई प्रूफ दे रहा है ना यार, फिर आप क्यों, मतलब जब घुमा फिरा के आपको बस एक ही कंपनी के पीछे पड़ना है तो क्या कर सकते हैं। इससे बढ़िया कुछ अच्छे प्लान्स निकाल दो तो लोग अपने आप ही स्विच कर लेंगे एयरटेल की तरफ। क्या बोलने की जरूरत है कि हमारा फास्ट है कि नहीं है, जो भी है। चलो बस बात कर रहा था आपसे दोस्तों। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को भी तो लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।